सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। जो देख रहा है लाइव वो लाइक भी करेगा, बाकी कमेंट तो आप शानदार करते ही हो। कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में जरूर बताना, और जो लाइव देख रहा है जिसने ब्रह्मास्त्र कोर्स ले रखा है वो भी जरूर बता देना कि किस प्रकार का कोर्स है। और जिस विद्यार्थी ने संकल्प की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, SANKALP संकल्प 05 ये कूपन कोड लगाएगा तो उसको वही 599 वाली टेस्ट सीरीज 300 रुपए में दिखाई देगी। SANKALP 05 ये कूपन कोड है, तो आप उसी टेस्ट सीरीज को 300 रुपए में मिलेगी जिसने पहले ज्वाइन कर रखी थी। तो मेगा टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 21 दिसंबर को भाई। तो क्वेश्चन देखिए आज का, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया, लहरिया, मंदिल या मोठड़ा? किस रंग की? तो इसका आंसर है केसरिया। युद्ध में तो भाई केसरिया, युद्ध में तो भाई केसरिया, युद्ध में केसरिया बोलते थे ना कि केसरिया, युद्ध में केसरिया, सावन में लहरिया, युद्ध में केसरिया, सावन में लहरिया, सावन में लहरिया, युद्ध में केसरिया, सावन में लहरिया, मंदिल तो दशहरे पर, दशहरे पर मदील है, मैं दी ले दशहरे पर, दशहरे पर, दशहरे पर, दशहरे पर, मैं दी ले मदील मदील दशहरे पर, मदील दशहरे पर। विवाह, विवाह की बात करेंगे तो मोठड़ा, विवाह के अवसर पर मोठड़ा। विवाह में क्या मोठ ले, मोठ, विवाह में मोठड़ा, मोठड़ा, ब्याह, ब्याह में मोठ, ब्याह में मोठ, विवाह में मोठ, मोठड़ा, ऐसे याद रख लो। मेवाड़ महाराणा को जो पगड़ी बांधने वाला था वो क्या कहलाता था? वो छाबदार कहलाता था। छाबदार, पगड़ी बांधने वाला छाबदार कहलाता था। अब बताओ, केसरिया, युद्ध में केसरिया होता है, युद्ध में केसरिया होता है, सावन में लहरिया होता है, युद्ध में केसरिया होता है, सावन में लहरिया होता है, मैं दी ले दे दशहरे में होती है, मदील तो दशहरे में होती है, ब्याह में के मोठ ले तो विवाह में मोठड़ा। बस एक अंदाजा। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पगड़ी पूछे ना तो मेवाड़ की है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो मेवाड़ की है। अगर पूछे भीम शाही, अमर शाही, उदय शाही, विजय शाही या शाही शाही, जसवंत शाही, वो सब पगड़ी के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार हैं। ये सब के सब पगड़ी के प्रकार, याद रखना, पगड़ी के प्रकार हैं। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व में बड़ी पगड़ी, विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी तो राणा सांगा की पगड़ी जो बागोर हवेली, बागोर हवेली उदयपुर में है, उदयपुर में रखी हुई है, बागोर हवेली उदयपुर में रखी हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, युद्ध में केसरिया, सावन में लहरिया, मैं दील दशहरे में, विवाह में मोठड़ा। पगड़ी प्रसिद्ध है मेवाड़ की। लंबी विश्व की पूछे तो राणा सांगा की पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है। शाही 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 तो पगड़ी के प्रकार हैं, और मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी गोटे के प्रकार हैं, गोटे के प्रकार हैं, गोटे के प्रकार हैं। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी गोटे के प्रकार हैं। मां बनने के उत्सव में पोमचा, मां बनने के उत्सव में पोमचा यानी ओढ़नी, पोमचा यानी ओढ़नी। पुत्र में पीला पोमचा और पुत्री में गुलाबी पोमचा। मां बनने के उत्सव में पोमचा, पोमचा ओढ़नी का प्रकार है। पुत्र में पीला, पुत्री में गुलाबी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में वस्त्र जो होता है उसे बोलते हैं अंगरखी, पख्तरी, बुगतरी भी कहते हैं। दुतई, गतर, डगला, कानो, चुगा, कई नाम है इसके।
दामनी एक प्रकार है ओढ़नी का, दामनी एक प्रकार है ओढ़नी का, ये जरूर याद रखिए, क्योंकि एक दामना और भी है, आपको पता है क्या है, आभूषण है, किस तरीके का आभूषण है, ये बता देना कमेंट करके। राष्ट्रीय स्तर पर आपसे पूछे, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली, वो है जोधपुरी कोट, जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर पर जिसे मान्यता मिली वो जोधपुरी कोट है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट है, राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट है। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र बिरजस या बिरचेस, बिरजस, बिरजस बोल दो या इसे बिरचेस बोल दो, बिरजस या बिरचेस बोल दो, ऐसे कह दिया करो, बिरजस या बिरचेस। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, मोटा सूती शोल या परिधान, उसे बोलते हैं पच्छेवड़ा, 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 पच्छेवड़ा या पच्छवेदा, पच्छेवड़ा, पच्छवेदा बोल दो इसको। मोटा सूती शोल होता है या परिधान होता है, इसे बोलते हैं। आदिवासियों की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ओढ़नी ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी सबसे ज्यादा लोकप्रिय ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां केरी भात, ज्वार भात, लहर भात आदि महिलाओं की ओढ़नियां हैं। केरी भात आजे, ज्वार भात आजे, है ना, लहर भात आजे, ये सब ओढ़नियों के प्रकार हैं। एक बार वापिस आपसे पूछे विश्व की लंबी पगड़ी, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। विश्व की लंबी पगड़ी राणा सांगा की पगड़ी, बागोर हवेली उदयपुर में प्रसिद्ध पगड़ी, उदयपुर की। महाराणा को बांधने वाला पगड़ी कहलाता था छाबदार। आपसे पूछे केसरिया युद्ध में, मैं दी ले दशहरे में, है ना, याद होना है बस, ब्याह में के मोठ ले मोठड़ा। और अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई पूछे आपसे कि आपसे अगर कोई पूछे विश्व की बड़ी पगड़ी, तो राणा सांगा बागोर हवेली। और पगड़ी को बांधने वाला मेवाड़ में छाबदार था, बांधने वाला छाबदार था, याद ही तो रखना है। आपसे पूछे लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, गोटे के प्रकार हैं। मां बनने के उत्सव में पोमचा, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग पर रखता है वो अंगरखी। दामनी एक प्रकार का ओढ़नी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक मिली जोधपुरी कोट को। ताराभात की ओढ़नी तो सबसे प्रिय ओढ़नी है आदिवासियों की। और पंछेवड़ा, पच्छवेदा मोटा सूती शोल परिधान है। और एक बात और बता देता हूं, आज तक इस वेशभूषा के टॉपिक में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं। अब उसके बाद कि सीईटी का रामबाण आ रहा है 20 तारीख को, फिर मत कह देना कि सर ऑफर नहीं दिया, ऑफर नहीं दिया। 20 तारीख को आ रहा है, मात्र और मात्र 599 में एग्जाम तक रहेगी 10+2 वालों, ध्यान रखना। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। एक जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाया करेगा, क्योंकि एक तो होता है बताना, एक होता है ना कि उसी वीडियो के साथ में अटैच किया हो, तो फिर अपने को ध्यान में रहता है कि ठीक है ये था। आज का क्वेश्चन है कि फालू क्या है, आज का प्रश्न है फालू क्या है। फालू डिटेल मुझे पता है आप शानदार ही बताओगे कि फालू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स पर एक बार विजिट जरूर करना भी आप। और 1 जनवरी को आरएस राजस्थान जी के, ईओ राजस्थान जी के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एफएसओ, या मैं कह दूं कि बीएसटीसी के लिए राजस्थान जी के, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जी के, तो बम्पर आ रहा है। ये मान लो 1 जनवरी नया साल शानदार होने वाला है सभी का। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप ही हैं जो पूरे राजस्थान में संकल्प का परचम लहरा सकते हैं, हर विद्यार्थी तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि संकल्प कोचिंग गंगानगर कुछ बेहतरीन कर रहा है।
तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, लाइक तो करना ही करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।